तमाम किस्म की तारीफ़ात और तस्बीहात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और बेहद हिसाब दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यिदुर रुसुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। मोहतरम अजीज़ भाइयों, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में से एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अजीम मखलूक है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगहों पे इसकी मंजरकशी की है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी मुख्तलिफ अमाल के साथ और कहीं वैसे ही जन्नत का तज़किरा किया है। हकीकत तो यह है कि इंसान उसकी इस्तिताअत में यह बात नहीं है, उसकी वुसअत में नहीं है कि वो जन्नत का हकीकी मंजर पेश कर सके। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, कि वो ऐसी जगह है कि जहां जो तुम चाहोगे और जैसे तुम चाहोगे वैसे रहोगे, और नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, अहले जन्नत के लिए जो मेहमान नवाजी है, जो नेमतें और इनामात हैं, वो कोई किसी आम इंसान या आम फर्द की तरफ से नहीं है, बल्कि नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेहमान नवाजी है। और इसी तरह एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन, कि हम अहले जन्नत के दिलों से एक दूसरे के बारे में जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत या नफरत है, वो सब कुछ खींच लेंगे, निकाल देंगे, और इख्वानन, वो भाई भाई बन के रहेंगे, और हर तरफ से सलाम होगा, एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, फरिश्ते इनको सलाम कहेंगे, और सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी इन पर सलाम पेश किया जाएगा। और इसी तरह कहीं फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। पसंदीदा जिंदगी होगी, बड़े बड़े बागात और बाला खाने होंगे, और इसी तरह पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, और इसी तरह शराबन तहूरा, पकीज़ा शराब, और इसके अलावा बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत के लिए तैयार की हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, हर शख्स को उसका ठिकाना दे दिया जाएगा, उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि अब हमेशा हमेशा की जिंदगी है, हमेशा हमेशा, कभी इख्तिताम नहीं है, कभी मौत नहीं है, और हमेशा हमेशा की जवानी है, कभी बुढ़ापा नहीं, और हमेशा हमेशा की तंदुरुस्ती और सेहतमंदी है, कभी बीमारी नहीं है, और ये नेमतें हमेशा हमेशा के लिए हैं, कभी भी तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा, और ये नेमतें खत्म नहीं होंगी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक और ऐलान होगा कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम पर राजी हो चुका हूं, मैं कभी नाराज नहीं हूं। दायमी और हमेशगी वाली जिंदगी, लामुतनाही सिलसिला। दुनिया में इंसान कितने ही अच्छे हालात में हो या कितने ही बुरे हालात में,
ये जो बात है फना और इख्तिताम, इससे वो गुजरता है। लेकिन जन्नत में हमेशा हमेशा की जिंदगी, हमेशा का क़याम, हमेशा की रज़ामंदी है और हमेशा हमेशा की नेमतें हैं। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर हम ये हदीस भी सुने तो हमें अंदाजा होगा कि जन्नत कितनी कीमती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक कोड़े के बराबर जगह, एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। दुनिया व मा फीहा यानी एक तरफ पूरी दुनिया और उसमें पाए जाने वाले तमाम खजाने वो एक तरफ रख दिए जाएं, और दूसरी तरफ जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह, तो फिर भी फरमाया वो इससे बेहतर है। बराबर नहीं है बल्कि बेहतर। और एक हदीस में कमान के अल्फाज हैं कि कमान के बराबर जगह जन्नत में दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। और एक हदीस में आता है कि जन्नती खातून, उसका हुस्न और उसकी खुशबू, फरमाया कि अगर वो एक दफा दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया में उजाला और पूरी दुनिया रोशन और मुनव्वर हो जाएगी, अंधेरे छट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इतनी खुशबू है कि एक दफा झांकने से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाएगी। और फरमाया उसके सर का दुपट्टा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि एक तरफ उसके सर का दुपट्टा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया और उसके खजाने हैं। मुकाबला किया जाए तो वो बेहतर है। और हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में सालिहीन के लिए, नेक लोगों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की है, माला आइनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी कान ने सुनी है, और ना ही किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर पैदा हुआ। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत। हदीस कुदसी है, सहाबी ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, अल्लाह के अल्फाज हैं कि ऐसी नेमतें हैं, माला आइनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। यानी ये इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो जन्नत का हकीकी तसव्वुर वो अपने सामने ला सके और उसके बारे में हकीकी मंजर पेश कर सके, ये उसके बस की बात नहीं। हाँ, कुरानी आयात में थोड़ा थोड़ा जिक्र है, अहादीस में कुछ नेमतों का तज़किरा है और कुछ तफसीलात हैं, लेकिन हकीकी मानों में और मुकम्मल इहाता करना और उसका इदराक करना और उसकी मुकम्मल तफसीलात के बारे में गुफ्तगू करना, ये किसी इंसान के बस की बात है। और इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत इंतहाई पाकीज़ा जगह है, सबसे पाकीज़ा जगह जन्नत है। और वहां पर जाने के लिए इंसान को अपना नफ्स भी पाक करना पड़ेगा। अगर ये जिस्म पाक होगा तो फिर ये जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये हमारा दुनिया का भी कानून है कि हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं उसी एतबार से हम तैयारी करते हैं। अगर किसी शख्स ने किसी शादी पे जाना है, तैयारी उस तरह की है, उसने अपने दफ्तर में जाना है, तैयारी और हिसाब से है, अगर उसने किसी जनाजे में शिरकत करनी है, तैयारी और हिसाब से है, इसी तरह मस्जिद की तरफ आना है तो और अंदाज है, नमाज के लिए आना है तो और अंदाज है, जुमे के लिए आना है तो और अंदाज है, ईदैन के लिए आना है तो और अंदाज है। यानी हर एतबार से मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करता है इंसान, और जिस जगह पे उसने जाना है उस जगह के एतबार से वो तैयारी करता है। तो जन्नत ये इंतहाई पाकीज़ा जगह है और इंतहाई उम्दा जगह है और सबसे कीमती जगह है। लिहाजा यहां पर जाने के लिए इंसान का नफ्स भी इंतहाई पाकीज़ा होना चाहिए, इंतहाई कीमती होना चाहिए और इंतहाई उम्दा होना चाहिए। अगर इंसान का नफ्स पाकीज़ा नहीं है, उसका नफ्स उम्दा नहीं है, उसका नफ्स कीमती नहीं है और उस तरह की उसने तैयारी नहीं की जिस तरह की जन्नत है और वहां पे जाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, तो फिर वो इंसान, उसके लिए जन्नत का दाखिला इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है। और वो फरमाते हैं कि नफ्स पाक किस तरह होता है।
इंसान अपने जिस्म को पाक कैसे करता है और इसे पाकीज़ा और तय्यब किस तरह बनाता है? वो कहते हैं इंसान का नफ्स पाक होता है तौबा के साथ, इंसान का नफ्स पाक होता है इस्तिग़फ़ार के साथ, इंसान का नफ्स पाक होता है नेक अमाल के साथ। तौबा, इस्तिग़फ़ार और नेक अमाल। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने जिस्म को पाक कर लेता है तौबा के जरिए, इस्तिग़फ़ार के जरिए और नेक अमाल के जरिए, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो पाकीज़ा जगह अता कर देते हैं जो कि जन्नत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। और अगर कोई शख्स तौबा के जरिए, इस्तिग़फ़ार के जरिए और नेक अमाल के जरिए अपने जिस्म को पाक नहीं करता, इसे साफ नहीं करता और इसे जन्नत के काबिल नहीं बनाता, तो इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं फिर कब्र का अजाब उसके जिस्म को पाक करता है। कब्र का अजाब, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जितने उसके गुनाह हैं, जितनी नाफरमानियां हैं, जितनी गंदगी और गलाजत है, उसी हिसाब से कब्र में अजाब होता है और उस अजाब के जरिए उसका जिस्म पाक किया जाता है। और उसके बाद जहन्नम का अजाब है जिसके जरिए उसका जिस्म पाक किया जाता है, उसकी मैल कुचैल और गुनाहों की जो गलाजत है, गंदगी है, वो उतारी जाती है। और जब वो अच्छी तरह पाक और साफ हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है और उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत का दाखिला नसीब होता है, जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो यह बात जरूरी है कि इंसान का नफ्स पाक हो। तो आज मैं और आप अपना जायजा लें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने बारे में गौर व फिक्र करें कि हम ख्वाहिश तो रखते हैं कि हम जन्नत में जाएं, हम ख्वाहिश तो रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सालिहीन का, शुहदा का और अंबिया का और मुत्तकीन का साथ नसीब फरमाए। लेकिन सोचना यह है कि अब मेरा और आपका नफ्स पाक है कि हम इतनी पाकीज़ा जगह की ख्वाहिश कर रहे हैं? क्या हमारी जुबान पाक है? क्या हमारा दिल पाकीज़ा है? क्या हमारी आंखें पाक हैं? क्या हमारे हाथ और हमारा ये पूरे का पूरा वजूद तय्यब और ताहिर है, पाकीज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इंतहाई पाकीज़ा जगह में, इंतहाई पाकीज़ा मुकाम पे अल्लाह इसे पहुंचाएंगे? ये हमने जायजा लेना है, इसके बारे में गौर व फिक्र करना है। और तौबा के जरिए इंसान का नफ्स पाक होता है। हदीस में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहु, कि जो इंसान अपने गुनाह से तौबा कर लेता है, मुआफी मांग लेता है और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह इस तरह पाक और साफ कर देते हैं जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहु, गुनाहों से तौबा करने वाला, मुआफी मांगने वाला, वो इस तरह है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा व मन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, कि वो इंसान जो तौबा करता है और ईमान लाता है और नेक अमाल करता है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी सारी खताओं को, इसके गुनाहों को, इसकी नाफरमानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों में और हसनात में बदल देते हैं। ये देखिए, तौबा के जरिए इंसान का नफ्स पाक हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल रहे हैं। तो जब इंसान का नफ्स पाक होगा, पाकीज़ा होगा, तो फिर वो जन्नत के काबिल होगा। और दूसरी बात है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के जरिए भी इंसान का जिस्म पाक होता है और उसका वजूद पाकीज़ा होता है, इस्तिग़फ़ार के जरिए भी। और उलमा ने तौबा और इस्तिग़फ़ार में कुछ फर्क किया है। तौबा में तीन चीजें हैं। तौबा का ताल्लुक माजी के साथ भी है, हाल के साथ भी है और मुस्तकबिल के साथ भी है। किस तरह कि तौबा का मतलब और मफहूम यह है कि इंसान जिस गुनाह पे तौबा कर रहा है, जिस गुनाह पे शर्मिंदा है और मुआफी मांग रहा है,
उसके बारे में उसके एहसासात और उसके जज्बात कैसे हैं कि वो माजी के अंदर जो उससे गुनाह हुए हैं, माजी के हालात में जो उसने नाफरमानियां की हैं, वो उन पर शर्मिंदा है, पशेमान है, परेशान है। और हाजिर में और जो हाल है, जो मौजूदा वक्त है, जब वो तौबा कर रहा है, वहां पर वो डरता है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए दुआ करता है। और तौबा का मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ पुख्ता वादा करता है, पुख्ता अज़म करता है कि मैं आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। यह है तौबा कि माजी में किए हुए गुनाह पर शर्मिंदगी और उसका एहसास, और हाल में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, और मुस्तकबिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ पुख्ता वादा करना और इस बात का अज़म करना कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। और इस्तिग़फ़ार का मतलब है तलबुल अब्दी अल मग़फ़िरा मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल, कि किसी भी शख्स का अल्लाह रब्बुल इज्जत से मग़फ़िरत तलब करना, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, ये इस्तिग़फ़ार है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह पे इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ऐ लोगो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश तलब करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, क्योंकि अल्लाह की यह सिफ़त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा से और बहुत ज्यादा बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। और इसी तरह व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, तुम्हारा रब तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम इस्तिग़फ़ार भी करो और अल्लाह से तौबा भी करो, अल्लाह की तरफ रुजू भी करो। युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, तुम्हारा नफ्स पाक कर देगा तौबा की वजह से और इस्तिग़फ़ार की वजह से। और कुरान मजीद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास इस बात का हुक्म दिया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, कि जब अल्लाह की ताईद आए, अल्लाह की नुसरत आए, फतह आए और आप देखें कि लोग गिरोहों की सूरत में, जमातों की शक्ल में दीन और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो आपने अपने रब की तस्बीह करनी है और उसकी हम्द के साथ, और वस्तग़फिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिग़फ़ार भी करना है। किसको हुक्म है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कोई गुनाह नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई जुर्म नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हुक्म दिया वस्तग़फिर, कि आपने इस्तिग़फ़ार करना है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक मजलिस में 70 दफा और बाज़ रिवायात में 100 मर्रा 100 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये इस्तिग़फ़ार है। और जब ये सूरतुन नस्र की आयत उतरी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ, तो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, काना यतअव्वलुल कुरआन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर अमल करते थे। किस तरह कि इस आयत के उतरने से पहले आप रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते थे और सजदे में सुबहान रब्बियल अअला पढ़ते थे, लेकिन जब ये आयत उतरी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अल्लाह की तरफ से इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ, तो आप कुरान पर अमल करने लग गए। आप रुकू में भी ये पढ़ते सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सजदे में भी यही पढ़ते सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, काना यतअव्वलुल कुरआन। आप कुरान पर अमल करते कि अल्लाह ने तस्बीह का भी हुक्म दिया, अल्लाह ने हम्द का हुक्म दिया और अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। और इन अल्फाज में जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में पढ़ते थे, इनमें तीनों बातें हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना तस्बीह है, व बिहम्दिका ये हम्द है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली ये इस्तिग़फ़ार है। और इसी तरह
इस्तिगफार के बाद नेक अमाल, नमाज है, रोजा है, कुरान की तिलावत है, और इसके अलावा मसनून अज़कार हैं और दीगर नेक अमाल हैं। अगर इंसान इनको इख्तियार करता है तो नेक अमाल को इख्तियार करने की वजह से भी इंसान का नफ्स पाक होता है, वो पाकीज़ा होता है और वो जन्नत में जाने के काबिल होता है। हदीस में आता है कि जब एक शख्स वुजू के लिए आता है और वुजू के लिए बैठता है, बिस्मिल्लाह और नियत करके जब वुजू शुरू करता है, जैसे ही वो हाथ धोता है तो उसके हाथों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मिन तहती अज़फारिही, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी कोई गुनाह हुआ है वो भी माफ हो जाता है। ये मुबालगा है। और आगे जब वो चेहरा धोता है उसके सारे गुनाह माफ, उसने बाजू धोए तो सारे गुनाह माफ, हत्ता कि जब वो वुजू से फारिग होता है, मुकम्मल वुजू करता है और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब ये दुआ पढ़ लेता है, हदीस में आता है फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिसमें से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। वुजू इबादत है ना, नेक अमल है, और उसकी वजह से इंसान का जिस्म पाक हो रहा है और इतना पाक हो चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 नहीं 2 नहीं 8 के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए हैं और यदखुलु मिन अय्यिहा शा, जिसमें से चाहे जन्नत में जा सकता है। नेक अमल के जरिए इंसान का जिस्म पाक होता है, उसका नफ्स पाक होता है, उसकी मैल कुचैल खत्म होती है, गुनाहों की जो गंदगी है, गलाजत है, वो दूर होती है। और जब ये चीजें दूर हो जाती हैं, उसका नफ्स पाक और पाकीज़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत का वारिस बनाते हैं। नमाज है, उससे भी इंसान का जिस्म पाक होता है। और इसी तरह रमजान के रोजे हैं, रातों का क़ियाम है, कुरान की तिलावत है और दीगर नेक अमाल हैं, उनको इख्तियार करने की वजह से इंसान का जिस्म पाक होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इन बातों का एहतमाम करें, तौबा का भी, इस्तिगफार का भी और नेक अमाल का भी हम एहतमाम करें, ताकि हम खुद अपने नफ्स को पाक कर लें। पहले इसके कि हमें मौत आए और कब्र का अजाब या जहन्नम का अजाब हमारे जिस्मों को पाक करे, इससे पहले पहले हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें, तौबा और इस्तिगफार का एहतमाम करें और दीगर नेक अमाल को इख्तियार करें कि जिन अमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हमारे जिस्म पाक हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।